नमस्कार दोस्तों, मैं बता दूं इस वक्त हमारी उपस्थिति बिहारीगंज स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में है। आपने बच्चे को गोद लेते हुए सुना होगा। आज पेशेंट को गोद लिया जा रहा है। आप किस पेशेंट को गोद लिया जा रहा है, यहाँ के हम प्रभारी से ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर समीर कुमार दास हूँ। सर, आज मैं किस कार्य को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है? ये टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने जैसे हमारे बिहार सरकार के द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है, 14 अगस्त तक चलेगा। उसमें जो भी हमारे क्षेत्र में टीबी पेशेंट हैं, चाहे किसी भी ब्लॉक के हों, अगर यहाँ इनका इलाज चल रहा है, तो निक्षय मित्र के द्वारा हमारे समाज में जो कार्य जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक हैं लोग, कार्यकर्ता जो भी हैं, अपनी स्वेच्छा से बड़े-बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं, वो पेशेंट को गोद लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ 85 मरीजों का टीबी में इलाज चल रहा है, तो यहाँ कम पे से अभी कितना 85 85 मरीज हमारे टीबी है जो यहाँ इलाजरत हैं, जिनकी जाँच सुविधा यहीं पे उपलब्ध है, दवा यहाँ चल रहा है। तो उसमें से है कि हम लोग को ये जितने 85 मरीज हैं, उतने हम लोग निक्षय मित्र बनाएँगे। निक्षय मित्र का मतलब ये है कि वो पेशेंट को गोद लेंगे, उनको गोद के लिए पोषण किट होता है, फूड बास्केट है, वो 6 गोद माह जो का है। लेंगे, कौन-कौन से व्यक्ति ले सकते हैं? सभी सभी कोई भी ले सकते हैं, समाज के कोई व्यक्ति देते हैं, जो इच्छुक हैं, जो सामाजिक कार्य में ध्यान सरोकार रखते हैं, वो ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे मैनेजर हुए, मैं खुद हुआ, हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे एएनएम है, वो सब निक्षय मित्र बने हैं, उन सब एक-एक करके सबको गोद ले रहे हैं। अभी यहाँ पे कितने पेशेंट को गोद लिया गया है? 35% को गोद लिया जा चुका है, 35। ये सभी कहाँ के पेशेंट हैं? सभी क्षेत्र हमारे क्षेत्र के ही हैं, हमारे प्रखंड के ही हैं। कोई राजगंज के, जैसे मैंने लिया है रही जगतपुर के पेशेंट उनको गोद लिया है, कोई हमारे यहाँ मेरे साहब है, कोई गमेल के लिए है। आपके इस तरह द्वारा से कितने पेशेंट को गोद लिया गया है? एक पेशेंट को एक लेना है और अच्छा, चलता है। गोद लेने के बाद उसका क्या-क्या सुविधा दी जाएगी? गोद लेना क्या है, पोषण किट देना है हम लोग को, फूड बास्केट देना है। ये 6 माह तक देना है हम लोगों को, प्रत्येक माह 6 माह तक लगातार देना है, ताकि उससे ये हो कि उनको अपने इलाज कराने के लिए प्रोत्साहन मिले और खान-पान अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो टीबी मरीज में भी उनको दिक्कत आसानी हो मिलेगी। कितने महीने के लिए सर? 6 माह के लिए। 6 महीने में पेशेंट ठीक हो जाते हैं क्या? पेशेंट तो दवा से ठीक होते हैं, ये तो अपनी सपोर्टिव चीज़ है, ये फूड है उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए है और दवा तो 6 माह चलता ही है, किसी तो को 6 ये माह 6 चलता है। महीने देने का कारण इससे आगे भी तो दे सकते थे? नहीं, तो ये मिनिमम 6 महीने का आप देने का आप इच्छा जिनको रहेंगी तो आप 1 साल तक दे सकते हैं। और मतलब अपना इच्छा हाँ, होना हाँ, चाहिए। 6 माह मिनिमम है, निक्षय को देना है। सर, ये 2 पेशेंट जो दिख रहे हैं, हाँ। इनको किनके द्वारा गोद लिया गया है? इन दोनों पेशेंट को हमारे नगर पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया जी हैं, जो यहाँ के निकट के अपोलो इमरजेंसी हॉस्पिटल उनके संचालक भी, प्रबंधक भी हैं, उनके द्वारा गोद लिया गया है। इनको मैंने कहा था, कल ही कहा था कि आप भी गोद लीजिए हमारे यहाँ, तो इन्होंने तुरंत उनको मान लिया और आज देखिए उनका परिणाम है कि 2 पेशेंट को इन्होंने गोद लिया और इनके द्वारा ये फूड बास्केट दी जा रही है। ये सर, ये जो पेशेंट है, कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं यहाँ पे? हमारे प्रखंड के कहीं किसी भी गाँव से, किसी पंचायत से आ सकते हैं। सिर्फ प्रखंड के यहाँ की किसी जिला के बाहर से जो भी यहाँ इलाजरत होंगे, उन्हीं को हम देंगे ना, जिन्हें इलाज चल रहा है, उसी को देना हम लोग को है। देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 पेशेंट आप देख रहे होंगे। क्या ये कन्हैया गुप्ता जी समाज सेवी जो हैं, जिनके द्वारा दोनों को गोद लिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर रशीद घर कहाँ है? कुस्थल आपका क्या नाम हुआ? बेबी देवी क्या है? आपका घर कहाँ है? बिहारी गंज। तो देख सकते हैं ये पेशेंट और हमारे साथ समाज सेवी कन्हैया गुप्ता जी हैं, जिससे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो, धन्यवाद जो कि आपने पेशेंट को गोद लिया। आजकल तो कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, लेकिन आपने बोला, इसके लिए आप बोले। यही तो बंधु भाईचारा जो है, ये समाज को जोड़ता है और जहाँ तक नहीं देखने की बात है तो वो अलग कैटेगरी के इंसान हैं। हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, हमारे लिए समाज में सभी बराबर हैं, कोई ऊंच-नीच, छुआ-छूत नहीं है। हमको जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हमारे समाज को, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। वो किसी भी मुकाम पे, किसी भी स्थिति में हो, मैं वहाँ जाता हूँ। आज मुझे जैसे पता चला हमारे प्रभारी महोदय के द्वारा, हमारे मैनेजर साहब के द्वारा कि यह कार्यक्रम चल रहा है, इसमें गोद लेने का जो प्रस्ताव मुझे आया, सूचना किसके द्वारा मिला सर आपको? ये प्रभारी सर हैं और ये मैनेजर साहब हैं, इन लोगों के द्वारा और यहाँ की जो व्यवस्था है, उनके द्वारा भी मुझे जानकारी मिली कि यह टीबी का कार्यक्रम भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है यह चल रहा है और इसमें आपकी सहभागिता, आम आदमी की भी सहभागिता है, यह फूड बास्केट दे करके। चूँकि मेल न्यूट्रिशन के कारण होता है, कुपोषण के कारण भी हो रहा है, तो हम लोग यह सप्लीमेंट फूड दे करके इसके हेल्थ इश्यू को ठीक-ठाक करेंगे और सर लोग जो दवा देते हैं, उससे भी मरीज़ ठीक होता है। तो यह हम लोग सप्लीमेंट दे रहे हैं और हम लोग सप्लीमेंट अपने नगर पंचायत के जितने भी टीबी पेशेंट डिटेक्ट होंगे, हम लोग, हमारी टीम उनको गोद लेने का काम करेगी। अभी जैसा कि पता चला यहाँ 85 पेशेंट यहाँ जाँच के द्वारा पाया गया, उसमें आप 2 ही लिए और
85 नहीं, टोटल हमारे नगर, हम तो 85 की तो संख्या तो बहुत ज़्यादा है और मेरी क्षमता उतनी नहीं है। लेकिन मेरी क्षमता इतनी है कि नगर पंचायत बिहारीगंज में कुल 5 या 6 डिटेक्ट हुए हैं। तो अभी तो मुझे 2 के बारे में जानकारी मिली, मैंने खुद उनको फ़ोन करके बुलाया, उनसे अपने मतलब ये बात को रखा। पेशेंट को आप सूचना दे के खुद बुलवाए हैं? चूँकि मुझे तो जानकारी, मैं हर वार्ड घूमता हूँ, सर के माध्यम से मुझे मोबाइल नंबर मिला, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, सर ने भी उन्हें बुलाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आकर के हम लोगों ने फूड बास्केट उनको देने का काम किए। अब जो है नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, उनके घर पे भी जाकर के विज़िट करके देखेंगे कि ये क्या जो स्थिति है। कार्यक्रम है सर, ये अभी ही चला या इससे पहले भी चलाया अब गया? तो सरकार की योजना है, यह तो चलते रहता है। अभी यह कार्यक्रम पीक पे है। हम लोगों की मीटिंग भी हुई थी जिला में, डीआरडीए भवन में, कि इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी, सैनिटेशन से संबंधित भी चर्चा हुई थी। तो हम लोग इस पे थोड़ा-सा जानकारी के बाद डॉक्टर साहब लोगों के माध्यम से मुझे बृहद जानकारी मिलने पे मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा। जैसा कि कन्हैया गुप्ता के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ बिहारी नगर पंचायत में जो भी अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर जो भी टीबी पेशेंट है, या तो कन्हैया गुप्ता जी से मिले आके, या तो यहाँ के प्रभारी से मिले, जो आपको सुविधा दी जाएगी। और भी यहाँ पे जो डॉक्टर सर हैं जिससे हम जानने का बाद, सर क्या नाम है? डॉक्टर आर एन शाह, मैं यहाँ के सर लिए। क्या कहिएगा इस चीज को देखते हुए? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे भी जो ट्यूबरकुलोसिस जो पेशेंट होते हैं, वो निहायत थोड़ा गरीबी लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका फूड न्यूट्रिशंस जो है वो उतना बढ़िया नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें ये सारे रोग सब आ जाते हैं। हालांकि ये इन्फेक्शन है एक तरह का, लेकिन यदि ये फूड मटेरियल्स दे करके उसको एक बूस्टअप किया जा सकता है, उसकी आत्मा को एक, मतलब ये कहने के लिए कि आप इस दवा जो मिल रही है सरकारी तौर पर उसको ढंग से खाइए, और इन सारी चीज़ों को भी खाइए ताकि आपका जीवन जो है सो अच्छे ढंग से बन सके। और ये सराहनीय काम है, 6 महीने तक का जो गोद लेकर के अब उस पेशेंट को भली भांति निश्चित रूप से उसका न्यूट्रिशंस उसके ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। और ये कार्यक्रम जो है, कन्हैया जी जैसे समाज सेवी हैं, वैसे और भी लोग कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग बात कर ही रहे हैं। और आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जो समाज सेवी हैं और चाहते हैं कि हम ये इस तरह के तबके के लोग जो टीबी पेशेंट है और उनको गोद लेकर के 6 महीने तक आप इस तरह का फूड बास्केट दे करके 6 महीने तक दे सकते हैं, तो आप देने का कार्य करिए। इसमें 2 बातें होंगी। पहला कि दवा के साथ यदि इन सारी चीज़ों को दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके रोग जो है वो उससे मुक्ति मिलेगी, और जब उसे मुक्ति होगी तो निश्चित रूप से वो अच्छा होने लगेगा, और जब अच्छा होगा तो उसकी आत्मा की जो दुआएं होती है वो उस व्यक्ति के लिए होगा जो समाज सेवा कर रहे हैं। ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। लोग समाज में जो भी है और जो इस तबके के लोग हैं, न जाने करोड़ों करोड़ों रुपए समाज सेवा के रूप में डाल देते हैं। और ये तो अपने नगर पंचायत की बात है, कन्हैया जी का ये प्रथम, मैंने पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इनका एक कदम इसके लिए आया। और बस सुना इन्होंने, कल की बात है, इन्होंने सुना और ये देखिए आज 2 पेशेंट को इन्होंने गोद ले लिया। सर ऐसा एक और क्वेश्चन है आपसे, ऐसा तो नहीं कि आज आप लिए और बीच में ही ये लोग को छोड़ दे? छोड़ना मेरी फितरत नहीं है। मैंने एक उनसे पहले भी एक पत्रकार बंधु थे, मैंने उनको बोला, लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं जिसका हाथ थामता उसे बिना अंजाम अच्छा, तक पहुंचाए नहीं 6 छोड़ता। महीने अगर कंप्लीट हो जाते हैं, अगर उनको और भी जरूरत हो क्या आप करेंगे? एकदम देंगे। हमारे यहाँ, हमारे दरवाजे पे जो भी आता है मैं उसे खाली नहीं जाने देता, अपनी क्षमता के अनुसार मैं जरूर मदद करता हूँ। आप पता करेंगे। जी सर। सर एक सवाल आपसे रह गया है कि ये तो सिर्फ भोजन है 6 महीने के लिए, लेकिन पेशेंट का इलाज किस तरह कराया पेशेंट जाएगा? का इलाज हमारे यहाँ स्वास्थ्य संस्थान में होता है, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारीगंज में ही होता है। उनकी सारी सुविधा है, पेशेंट की जांच, स्क्रीनिंग पर स्क्रीन करते हैं कि उनको लक्षण है, उनका स्क्रीन किया जाता है। स्क्रीन किया जाता है, हमारे जितने स्वास्थ्य संस्थान हैं, फैसिलिटीज़ हैं हमारे इस प्रखंड के अंतर्गत, हमारे 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हुए और 2 हमारे एडिशनल पीएचसी हैं, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ। इस सारी जगह इसकी जाँच की सुविधा है, स्क्रीनिंग सुविधा है। स्क्रीनिंग में वो सस्पेक्ट होते हैं तो वहाँ से उनका स्पुटम बलगम दिया जाता है, जो हमारे यहाँ आके जाँच होता है। और एक्स-रे भी होता है हमारे यहाँ, वो क्षेत्र से भेजा जाता है। वहाँ जो हमारे सीएचओ हैं, जो वहाँ कार्यरत हैं, जो हमारे एएनएम हैं, जीएनएम हैं, वो यहाँ क्षेत्र में आशा कार्य करता है, आशा विजिटर हैं, वो लोग यहाँ भेजते हैं क्षेत्र से यहाँ। यहाँ एक्स-रे भी सुविधा भी उपलब्ध है, और हमारे ये 2 मिनट टेस्ट होता है, ये वो बलगम टेस्ट भी होता है। यानी कि जितने भी पेशेंट है उसको सारी सुविधा हाँ, दवा भी मुफ्त मिलती है, दवा भी मुफ्त मिलती है, जाँच के साथ दवा भी मुफ्त दी जाती है। और एक साथ में एक जुड़ गया ये फूड बास्केट, इससे क्या होगा, पेशेंट दवा लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे
और आएंगे अब तक आप जी, बोलेंगे। मतलब ये देख के जो अगर हाँ। नहीं इलाज कराना चाहते जी, हैं हाँ, वो भी आएंगे, देख के उनको कम से मिलेगा, हाँ, कम कब कि से मिलेगा तो उसके ये मेरा अनुसार कहने का मतलब हाँ, इससे ये यानी कि आप लोग हाँ, का ये सोच है कि इससे पेशेंट जो है ज़्यादातर हाँ, बेहतर हो सकता है। रेगुलर रेगुलर दवा लेंगे, नियमित दवा सेवन करेंगे, तो ये मेरा कहने का जी, मतलब है। जैसा कि देख सकते हैं कन्हैया गुप्ता समाजसेवी के द्वारा ये अभी फिलहाल के लिए दिया जा रहा है और भी हमारे साथ डॉक्टर हैं जिससे हम बातचीत करें। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक जी। बिहारीगंज। क्या कहना ये चाहेंगे तो इसका? टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार का एक मिशन रखा गया था 100 डेज उन्मूलन ऑफ टीबी। उसके अंतर्गत इन सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह का हर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि समाज में इस तरह की बीमारियां ना फैलें। और इसके साथ साथ और मैं बताना चाहता हूँ आपसे के चैनल के माध्यम से कि ये अभी जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में टीबी उन्मूलन के साथ साथ ऐसे पेशेंट जिनका न्यूट्रिशन नहीं है, जो बच्चे चल नहीं रहे हैं, है ना? तो उनको एनआरसी में किस दिन भर्ती होता है, उनको खाने-पीने का व्यवस्था होती है, न्यूट्रिशन दी जाती है, माँ रहेगी साथ में उसका भी खाना-पीना दिया जाएगा। मतलब जो भी वो दोनों का सुविधा यहाँ पे दोनों उपलब्ध है। यहाँ से हम लोग सदर हॉस्पिटल करेंगे, एनआरसी में वो भर्ती होगा और बच्चे को वो न्यूट्रिशन दिया जाता है। वैसे बच्चे जिनका दिल में छेद हो गया है ना? तो उसको कंजेनाइटल हो गया है, हाथ हाथ में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहा है, उसको अगर जो दिल में छेद हो गया है, तो उसको हम लोग बनाकर आईजीएमएस चेक कराएँगे। यानी कि यहाँ पे जो भी पेशेंट आएँगे वो निराश होके नहीं नहीं जाएँगे। एक चीज़ बता रहा हूँ ना कि आपका जो उसको अहमदाबाद में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होगा। प्लेन से जाना, आना सब गवर्नमेंट का खर्च होती है और वैसे पेशेंट अगर आपको मिलता है, आप लोग की जितने भी समाज सेवी या तो ग्रामीण है, ऐसा कंजेनाइटल होता है, जो बच्चे का दिल में छेद है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब के द्वारा कहा गया, सर एक बार और अपना नाम बता दें। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, मैं यहाँ का प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक हूँ। जैसा कि यहाँ के सर के द्वारा कहा गया है, आप लोग इन सर से मिल आके संपर्क कर सकते हैं अगर इस तरह की बीमारी है, अगर आप लोग कराना चाहते हैं तो आप लोग इस कार्य को लेके और हमारे समाजसेवी कन्हैया गुप्ता को लेके और यहाँ के प्रभारी को लेके क्या सोचते हैं, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद।